ठीक, 8.1 का प्रश्न नंबर 1। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, कोण जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा एक त्रिभुज है अपने पास जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक, इस पे आने से पहले इसके अनुसार एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं जिसका कोण एक बी समकोण है। आपको त्रिभुज नाप करके नहीं बनाना है, कभी भी ध्यान इस बात का रखना है, क्योंकि 24 सेंटीमीटर की भुजा बनाओगे तो पूरी कॉपी में बनेगा, समझ रहे हो। ठीक, सिर्फ दर्शाना है। क्या करना है, दर्शाना है। त्रिभुज को छोटा ही बनाना है आपको और सिर्फ इसी टाइप का। अब बी समकोण है तो यही आएगा बी। सबसे पहले उस मान को लिख दीजिए जो दिया हुआ रहता है। यहां उसने बोला था बी समकोण है, समकोण को यहां कर दीजिए। ठीक, अब बचे कौन कौन से, ए और सी। तो स्वाभाविक बात है ए बी सी में ऐसे ही आएगा, यहाँ पे जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा सी। त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब ये हुआ पहला त्रिभुज, किसके अनुसार, सवाल के अनुसार। ए बी कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है और बीसी कितना दिया हुआ है 7, यह बीसी 7। अब हमको इन मानों को ज्ञात करने के लिए तीसरी भुजा का पता होना भी जरूरी है। जब तक तीसरी भुजा पता नहीं चलेगी इन मानों को ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि साइन ए का मान क्या होगा, साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मैंने अभी बेसिक में सिखाया था लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण में लंब तो पता है अभी 24, कर्ण आपको पता है क्या, नहीं। तो सबकी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करना तो हम क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पहले क्या करेंगे, तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, ज्ञात। तो पहले तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। जैसे हल करोगे आप, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पे क्या है, एसी है, कर्ण इसी को कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण। यहाँ आ जाएगा एसी का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग मीन्स ए बी का वर्ग। तो यहाँ आ जाएगा ए बी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग मीन्स बीसी का वर्ग। जो दिया हुआ है उसको हम हल कर लेते हैं। एसी कितना है, एसी दिया है क्या, नहीं दिया तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अच्छा, ए बी कितना दिया हुआ है 24, तो यहाँ आ जाएगा 24 का वर्ग। बीसी कितना दिया बेटा 7। हल करेंगे इसको, एसी का स्क्वायर बराबर इसको 24 का वर्ग मीन्स 24 का वर्ग मीन्स 24 गुणित 24, 24 गुणित 24, 24 का वर्ग मीन्स 24 गुणित 24। तो इसका गुणा कर लीजिए सब लोग, सब पहले जल्दी से करो, जल्दी से। 4 चौके 16, 16 से हासिल का 1, 4 दूनी 8 वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 24 दूनी कितना होता है 48। ठीक, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 8, 17 के साथ हासिल का 1 कितना आ गया 576 और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा 49। तो इसमें और क्या करोगे आप 49 जोड़ दोगे। तो यहाँ पे 9 और 6 15, 15 की 5 हासिल का 1, 7 8 और 4 12, 12 1 2 हासिल का 1 कितना आ गया 625। अब देखिए आप, यहाँ जो एसी के ऊपर वर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है वर्ग। हम जानते हैं कि जब किसी वर्ग का पक्षांतर होता है, बराबर है ना, बराबर के इधर पक्षांतर होगा, मूल को अगर लाओगे उठा के तो वो वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर आपका वर्ग जो है ये इधर जाएगा तो काय में चला जाएगा, ये मूल में चला जाएगा। तो वर्ग जब ये इसका एसी का वर्ग इधर गया तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा 625 के ऊपर वर्गमूल लग जाएगा। तो एसी बराबर कितना निकल जाएगा बेटा 25, क्योंकि जो 625 है काय का वर्गमूल है 25 का, ठीक है ना, 625 का का वर्गमूल है 25 का। ठीक, तो ये आ जाएगा एसी बराबर 25। मतलब हमने पहले क्या ज्ञात कर लिया, कर्ण ज्ञात कर लिया। कर्ण कितना निकल गया 25। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई। ठीक, क्योंकि किसी भी पहले सबसे पहले तीनों भुजा पता होना जरूरी है, तीनों भुजा पता चल गई। अब हमको करना क्या क्या है वो देख लीजिए। हमको नंबर 1 में बोला है साइन ए का मान, किसका मान तो चलो यहां से हल करते हैं हम। नंबर 1 में लिखा हुआ है साइन ए, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि मैंने आपको ये बताया था कि ये साइन ए, लेकिन ये चित्र साइन ए का नहीं है। कैसे पता करेंगे हम वो देख लेते हैं पहले। अब ये साइन सी का है, देखो थीटा हमेशा कहां बनता है, यहां पे आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए, क्या लिखा हुआ है साइन ए। अगर इस साइन ए के हिसाब से अगर हम देखें तो लंब बटे आप जमा तो दोगे कर्ण, अभी इसके हिसाब से लंब ये है और सॉरी ये कर्ण है और ये क्या है लंब है, लेकिन यहाँ पे सी है, आप अच्छे से देखिए। तो आप एक चित्र फिर से बनाओगे इसका, दूसरा चित्र क्या बनेगा इसका, यहां पे ए रहेगा,
देखो बी को आप चेंज नहीं कर सकते, बी तो समकोण रहेगी रहेगा। जब ए यहां आ गया तो सी कहां चला जाएगा। लेकिन अब देखो क्या क्या चेंज होगा। यहां ए बी का मान कितना था 24, तो ए बी आपका यहां पे था, अभी ए बी कहां चला गया। आ रही बात समझ में, मान रखते बनेगा। इसके बाद आप देखो बीसी का मान कितना था बेटा 7, जो कि बीसी कहां चला गया, ये आ गया ना बीसी, इसलिए मान इधर आ जाएगा 25, तो यही रहेगा। ये दोनों चित्रों से सबको समझ में आया। ये साइन सी के हिसाब से था, थीटा यहां बनेगा, कहां बनेगा, जो नाम यहां आएगा यहां पे आपको उसको यहां पे लाना है, कोने पे लाना है, ठीक है। यहां लाइएगा, अगर नहीं भी है वो तो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने सी था तो सी भी लाया, और यहां ए आ गया इसलिए ए वाला चित्र बनाया। इस पहले वाले के अनुसार इस पे मान जमाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 24 लंब है तो जरूरी नहीं कि यहाँ 24 ही लंब रहेगा। लंब यहाँ पे ए बी था तो ए बी नीचे चला गया, इसलिए 24 कहां आ गया, नीचे आ गया। यहाँ बीसी 7 था, ये आधार था, लेकिन इस चित्र में क्या बन गया, ये लंब बन गया, इसलिए यहां चला गया। 25 में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, समझ में आया। इस चित्र की कॉपी कैसे करना है इसको, इसके हिसाब से, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, साइन ए, साइन ए मान तो वही होगा, क्या होता है इसका, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अच्छा लंब कितना है, अच्छा बताओ, इस चित्र से मान लिखोगे कि इससे, ए वाले से, सी बी ए वाले से लिखना पड़ेगा। क्यों क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या है, ए, तो ए वाला थीटा यहाँ है, ठीक है ना, तो यहाँ का आएगा ये। ठीक, तो यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। लंब कितना है यहाँ पे 7, कितना आ जाएगा 7, और कर्ण कितना है बेटा 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/25। दूसरा देखते हैं हम, कॉस ए, इसका भी किस चित्र से ताल्लुकात है, कॉस का क्या मान होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अच्छा आधार कितना है, देखो बेटा आधार कितना है 24, कितना है 24, और कर्ण कितना है 25। ठीक, अब क्या बची बात, इसके बाद दूसरे टर्म में जाइए, साइन सी, क्या ज्ञात करना है, साइन सी। तो तीसरा जब मान निकालोगे, ये पहले के पहला दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा मान है साइन सी। अच्छा साइन सी भी तो लंब बटे कर्ण ही होगा, इसमें थोड़ी बदलना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन साइन सी दिया इसलिए इस वाले चित्र से हम मान न लिखकर किससे लिखेंगे, सी वाले से लिखेंगे, सिंपल सी बात है। सी दिया हुआ है, लंब कितना है इसके हिसाब से 24 है ना, 24, इसके हिसाब से लंब कितना है 24, डायरेक्ट मान लिख दूं 24 बटे कितना आएगा 25। ठीक, इसके बाद में चौथा जो मान है किसका, कॉस सी का, तो कॉस सी आधार बटे कर्ण। अच्छा बताओ आधार कितना है 7, और कर्ण कितना है 25। ठीक, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये निकाले हमने 4 मान। ठीक, सबको समझ में आया बेटा। ठीक, ये 2 दिन समझ में आ गए। ठीक, अब इसको अच्छे से एक बार नोट करें।